नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। कौन है दक्ष चौधरी, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी की गई है। दिल्ली पुलिस ने उनके मां और बहन के साथ बदसलूकी की है, उनके छोटे भाई को पीटा गया है। प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना। ये कहते हुए वो वीडियो में रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दक्ष चौधरी कभी मत बनना, क्योंकि ना तो कोई संगठन साथ देता है और ना ही सरकार साथ देती है। आखिर हुआ क्या है दक्ष चौधरी के साथ, वो रो क्यों रहे हैं, और इस वीडियो के वायरल होने पर एल्विश आर्मी आखिर ये क्यों लिख रही है कि उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। दक्ष चौधरी ने ऐसा क्या किया था, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दक्ष चौधरी अपने आप को कट्टर हिंदू सोशल मीडिया पर बताते हैं, काफी फैन फॉलोइंग भी उनकी है। उन्होंने गोरक्षा से लेकर कई हिंदुओं के लिए ग्राउंड पर काम किए हुए हैं, लेकिन हाँ, फैजाबाद में जब बीजेपी हारी थी तो उन्होंने काफी गाली गलौज की थी, जिसके बाद उन्होंने समझाने बुझाने पर अपने आप को इससे दूर कर लिया था। लेकिन अब मामला कुछ और ही सामने आ रहा है और इस मामले में दक्ष चौधरी को पुलिस अरेस्ट करने जा रही है। दक्ष चौधरी खुद अपने वीडियो में बता रहे हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग भी तो आवाज उठाएंगे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई। लेकिन दक्ष चौधरी को शायद ज्यादा ही गुस्सा आ गया। उन्होंने घुसपैठियों को यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ कल को वो सारी चीजें ना हो जो बांग्लादेश में हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने उन घुसपैठियों को भगाने के लिए विरोध शुरू कर दिया। और अब दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही है, जैसे कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही है तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ क्या कुछ हो रहा है। और अब जो कुछ भी दक्ष चौधरी के परिवार वालों के साथ हो रहा है, उसे देखकर उन्हें इस बात का तो अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस बीजेपी के लिए उन्होंने अयोध्या वासियों को गाली दी थी, वो बीजेपी आज उनके समर्थन में नहीं आ रही। जिस रैंडम सेना के लिए उन्होंने एल्विश यादव को गाली दी थी, उस रैंडम सेना ने एक भी पोस्ट उनके समर्थन में नहीं की। और इतना ही नहीं, जिस सरकार को वो डिफेंड करते आए हैं, वो सरकार भी उनके साथ खड़ी नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंदर है, वो उन्हें ढूंढ रही है, वो उनके परिवार वालों को प्रताड़ित कर रही है, जैसा कि वो बता रहे हैं। शायद अयोध्या वासी पहले से ही इस तरह से पीड़ित रहे हों, जिसका गुस्सा उन्होंने निकाला, जैसे आज आप पीड़ित हैं। शायद जब आप एल्विश यादव को गाली दे रहे थे तो वहां पर सिचुएशन भी आपके जैसे ही रही हो, एल्विश यादव की भी, क्योंकि आज एल्विश आर्मी कह रही है कि इन्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है। देखिए, ऋषु ने लिखा है कि टाइम टाइम की बात होया करे लाडले, कभी तो एल्विश यादव भाई को गाली दे रहा था एल्विश आर्मी। प्रभाष ने लिखा है कि कर्मा मिल रहा है, ये भी रैंडम सेना को ब्लाइंडली सपोर्ट किया था एल्विश के टाइम, क्या क्या नहीं बोला था, ये एल्विश को सब याद है। अर्जुना ने लिखा है कि कर्मा है भाई, एल्विश के समय बहुत नीचा दिखा रहा था, उसको गाली दे रहा था। यश ने लिखा है ही डिजर्व, एक एक को कर्मा मिलेगा जिसने बिना मतलब को एल्विश को इतना परेशान किया था। एल्विश यादव परोडी ने लिखा है कि सही हो रहा है इसके साथ, बहुत बोल रहा था और चले हैं कानून तोड़ने, वंस अगेन कर्मा। इसी तरह के और भी कई सारे कमेंट हैं। दोगला इंसान ने लिखा है बेल्ट ट्रीटमेंट के पहले ही दक्ष भाई, एल्विश आर्मी, एल्विश यादव। दरअसल आपको याद होगा जब रैंडम सेना वर्सेस एल्विश यादव हो रहा था, जब रैंडम सेना ने ये कह दिया कि एल्विश यादव तो हिंदू ही नहीं है, एल्विश यादव ने तो हिंदुओं का समर्थन ले लिया, लेकिन अब वो जाकर मुनव्वर फारूकी के गले मिल गए। जबकि एल्विश यादव ने बताया था कि वहां पर मैं गले मिलने नहीं गया था, बल्कि वहां पर सिचुएशन ऐसी कुछ हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया और एल्विश यादव से माफी मंगवा ली। सभी एकजुट हो गए थे और हर कोई एल्विश यादव पर ही सवाल खड़ा कर रहा था, उन्हें ही नीचा दिखाया जा रहा था और एल्विश यादव को बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने गालियां दी और उसका तो समर्थन हम कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों को जाकर समर्थन दे दें जो समर्थन के लायक नहीं है। शोएब जमई जैसे लोग, जो मौलाना मौलवी हैं, इन्हें भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल अब ये एल्विश आर्मी ये सारी चीजें लिख रही है, लेकिन आपको वो सुनाते हैं एल्विश यादव के लिए दक्ष चौधरी ने पहले कहा क्या था, सुनिए। जितने ट्वीट तुमने इस पे ट्विटर पे ट्रेडिंग चला दिया कि भैया आई सपोर्ट एल्विश यादव, आई सपोर्ट रैंडम सेना,
तो इतने ट्वीट तुमने उस मनोज तोमर के लिए चलाए जो इंद्रलोक में घटना घटी, जो उसने अपनी ड्यूटी करी, जो उसका काम था दिल्ली पुलिस का, वो अपना काम करा, जिसके चलते उसने अपनी नौकरी खो दी है। अरे साड़ो इनके चक्कर में रहोगे ना जो फर्जी बैठे धर्म के ठेकेदार बन के। मैं प्रोफाइल में हिंदू लिखने से कोई साड़ा हिंदू नहीं बन जाता। आगे समझ में धरातल पर लड़ना पड़ा है, काम करना पड़ा है, पूरा खुल के आगे आना पड़ा है कि मैं कट्टर हिंदू। गांठ भी फटे है ना, और हिंदुओं का सपोर्ट भी लेना है, उनकी वोट भी लेनी है, उनका सहारा भी चाहिए, है ना। तो जो ये सिस्टम वाले हैं ना, तो हमारी बात सुन ले, जो तूने करा है उसके लिए तू माफी मांगा पूरे हिंदू धर्म से, ना तो थारे सिस्टम थारी गांड में दे दिया जाएगा। इस बात में ध्यान रखियो, क्योंकि तूने सहारा भी लिया हिंदुओं का। अब ये तो था एल्विश यादव के लिए। अब दक्ष चौधरी का पूरा वीडियो आपको सुनाते हैं कि इस वक्त उनका वीडियो आया क्या है, आखिर हुआ क्या है उनकी फैमिली के साथ। मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है। दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा, ना कोई हिंदू साथ देगा भाई, क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है। मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ, और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहाँ का, उसने मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है। उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार? या किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। और जिस मौलाना ने, जिस शोएब जमाई ने मेरे और स्वतंत्र के नाम पे एफआईआर कराई है शास्त्री बारक थाने में, उस थाने में उसने झूठी एफआईआर कराई है कि जिनके साथ हमने मारा पीटी करी, सिर्फ खदेड़ने का काम करा, मारा पीटी भी नहीं करी थी, सिर्फ हमने ये कहा था कि भाई अपने बांग्लादेश भागो। उसने उन वहां पे झुटला दिया, और वहां के लोकल मुसलमान उठा के खड़े कर दिए कि ये बंगाल के मुसलमान हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शोएब जमाई से भी कि जो वहां पे मुसलमान, जो बंगाल के मुसलमान जो वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, वहां पे हिंदुओं की बहन, हिंदू दलित बहन भी उठाकर रेप करते हैं, क्या वो मुसलमान बंगाल के नहीं है? क्या वो देश के मुसलमान नहीं है? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ना आज कोई पक्ष आवाज उठा रहा है, और ना कोई विपक्ष, आज कोई नेता आगे। काम अगर सरकार ने पहले किया होता, प्रशासन ने पहले किया होता, कि जिस तरीके से बांग्लादेश के। तो सुना आपने, दक्ष चौधरी ये बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, उनके फैमिली के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। स्वतंत्र भारद्वाज को जेल में उठाकर डाल दिया गया है, लेकिन वो संगठन, वो नेता जो समर्थन तो ले लेते हैं, चुनाव के वक्त इस्तेमाल भी कर लेते हैं, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी काम करो तो दिमाग से सोच समझ कर करो और तरीके से करो। और वैसे अगर देखा जाए तो जिस पार्टी को आप वोट देते हैं, जिस पार्टी को आप सत्ता में लेकर आए हैं, उस पर प्रेशर बनाइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इन घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। 2 टर्म आपने बिता दिए, तीसरे टर्म में आप हैं। क्या एनआरसी का मुद्दा सिर्फ चुनाव तक ही रहेगा? जब चुनाव आएगा तो लेकर आएंगे, फिर चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाएंगे। तो एनआरसी कहाँ है? क्यों नहीं आ रही है एनआरसी? क्यों नहीं इन घुसपैठियों को देश से बाहर किया जा रहा है? जो रोहिंग्या आकर यहाँ बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी यहाँ पर बसे हुए हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाए। तो ये काम जो है वो सरकार को करना था। सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए, और सरकार को समय समय पर याद दिलाना चाहिए, और इस सरकार को क्रिटिसाइज भी करनी चाहिए।